अगर वो ये सोचते हैं कि वो इस बात के साथ, इस आदेश के साथ बोलने वालों का गला जो है दबा देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ ये भारत है और यहाँ इस देश में शहीदों ने देश के लिए लड़ते हुए जो है ना फांसी के फंदे कबूल किए हैं, अपने 4-4 बच्चों को कुर्बानियाँ दी है कि ये देश बने। आज अगर किसी को गलतफहमी है कि वो हमारे भारत को कमज़ोर कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैंने एक लाइन से कहा, जब तक कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस कमीशन नहीं बनेगी, शोषित वर्ग को वहाँ जाने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक शोषित वर्ग अपने उम्मीद छोड़ दे कि वहाँ से उनको न्याय मिलेगा। मैं ऐसी भ्रष्ट संस्था का जो है ना के विरोध में हूँ और मैं चाहता हूँ कि वहाँ अवसर मिले, क्योंकि संविधान समता के अवसर की बात करता है, उससे अभी तक हमें वहाँ वंचित रखा गया है। आज़ाद, मेरा एक सवाल है, प्रोफेसर दिलीप मंडल के ऊपर कंटेम्प्ट की मांग की गई थी और वो फिर खारिज हो गई है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हैसियत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के चलाने की, सच्चे आदमी के खिलाफ नहीं चला सकती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये थे चंद्रशेखर आज़ाद। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। मरने से काम नहीं चलेगा, लड़ने से काम चलेगा, और लड़ने में अगर शहादत होती है तो उस शहादत देने को हम लोग तैयार हैं, लेकिन ना अन्याय के खिलाफ झुकेंगे और ना ही झूठी डरी हुई सजनसी जो नौकरी के लिए फैसले सुना रही है, ऐसी सरकार से भी, ऐसे सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं डरेंगे। और मैं मानता हूं जब तक कॉलेजियम सिस्टम नहीं खत्म होगा, जब तक ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस कमीशन नहीं बनेगा, तब तक न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद करना इस देश के शोषित वर्ग की बेवकूफ़ी है। और मुझे बेवकूफ़ी की आदत नहीं है, ना मेरे अंदर गलतफहमी। तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका कहना है कि प्रोफेसर दिलीप मंडल के खिलाफ अगर कंटेम्प्ट की मांग होती है तो वो उनकी हैसियत नहीं है, ये इनका कहना है। इस पर आपकी क्या राय है वो कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।